बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 हमने इससे पहले 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारे पास जो छठा क्वेश्चन है वो हमारे पास है 2a² 5a + 3। एक हमारे पास एक्सप्रेशन ये है a² + 2a + 1। दूसरी टर्म हमारे पास ये है 2a² + 9a + 9। तीसरी हमारे पास ये है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर डिमांड क्या है कि क्वेश्चन के अंदर डिमांड ये है कि हमने फाइंड करना है एलसीएम, और फाइंड करना भी किस मेथड से है, बाय फैक्टराइजेशन से। मैंने कल भी आपको बताया था, या तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे या इन क्वेश्चन के अंदर हम क्या लगाते हैं, फार्मूलाज लगाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास पॉसिबल हो सके, जो इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो सके, बन सके, उसके ज़रिए हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी हमने एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने इसको छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर तोड़ना है। उसके बाद हमने उसके अंदर से कॉमन भी निकालने हैं और नॉन कॉमन भी निकालने हैं, और उसके बाद जाके हमने अपने क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब कैसे होगा, हम एक एक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म ये है, इसको मैं ले लेता हूँ। क्या है हमारे पास है 2a² + 5a + 3। सबसे पहले हमारे पास ये है। मैंने कल भी आपको बताया था, हमारे पास जब तीन आपके पास आ जाएं, जिस तरह हमारे पास एक वैल्यू ये है, एक ही है और एक ही है। अब हमें पता चल रहा है कि फार्मूला इसका नहीं लग रहा, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या होता है, 2a² को एज इट इज़ रहने देंगे, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या है, +3, उसको भी मैं एज इट इज़ ही रहने दूंगा। अंदर हमने ऐसी वैल्यू लानी है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3a² हो, सॉरी 3 2 6, 6a² हो, और जब प्लस या माइनस करें हमारे पास क्या आ जाए, 5a आ जाए। तो हमने दो ऐसे यूज़ करनी। अब ज़रा देख लें, हमारे पास पहले हमने बनाना है 3 2 6, यानी 6a² बनाना है। तो अगर मैं करूँ 3 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखें 6 आ रहा है, 3 के साथ ही मैं a लगाऊँ, 2 के साथ भी लगाऊँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6a² भी बन जाएगा। यानी मैं इसको अगर साइन इस तरह लिख लूँ, और है भी प्लस वाला साइन है, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 5 ही हो जाएंगे। ज़रा मैं देख करके दिखाता हूँ आपके पास। प्लस अगर मैं इसके साथ लगाऊँ 2a + 3a, अब ज़रा देखें 2 3 6, a² तो 6a²। अब ये प्लस 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 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5a भी बन रहा है। अब हमारे पास हमने ये फैक्टर बना लिया। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है, हमने इनके अंदर से कॉमन देखने। इन दो के अंदर से जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे, इनके अंदर से जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। इसके अंदर से देखें 2a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ बाहर। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा a + 1 बच जाएगा यहाँ इसके अंदर से। अब यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो मैं +3 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा, a + 1, ये हमारे पास अंदर बच जाएगा। तो यूँ हम लेके आगे चलेंगे। अब देख लें हमारे पास क्या है, एक ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू। एक दफ़ा मैं इसको लिख लेता हूँ a + 1, और एक दफ़ा जो दूसरी है हमारे पास वो क्या है, 2a + 3। तो ये हमने इसको क्या कर लिया है, इस जो टर्म था इसको हमने कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर लिया, तोड़ लिया है। अब हम दूसरी कंपोनेंट को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से। वो हमारे पास क्या है, दूसरी जो टर्म हमारे पास वो है a² + 2a + 1। मैं लिख लेता हूँ पहले a² + 2a + 1। अब यहाँ पे वही प्रोसीजर है, हमारे पास फार्मूला नहीं लगा तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहली टर्म को हम एज इट इज़ लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, a², और लास्ट वाली को +1 भी मैं एज इट इज़ लिखूँगा। अब मैंने क्या करना, मल्टीप्लाई करूँ तो 1a² यानी a² बनना चाहिए, और प्लस माइनस करो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 2a बनना चाहिए। तो सिंपल सी हमारे पास है। अगर मैं इसको a को a के साथ कर लूँ, देखें a को a के साथ करूँगा तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कोई मसला नहीं है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही हो जाएगा, तो ये a² हो जाएगा, 1a²। जब प्लस करता हूँ तो प्लस एंड प्लस, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2a हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन थी, इसको हमने क्या कर लिया, ऐसे फैक्टर बना लिए। अब हम यहाँ पे कॉमन देख लेंगे, इन दो में से हमारे पास क्या कॉमन है, a कॉमन आ रहा है, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, a + 1। यहाँ पे हमारे पास देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो मैं +1 कॉमन ले सकता हूँ। अंदर फिर क्या बच जाएगा, a + 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, इसके कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर लिया। नहीं, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं। अब a + 1, ये दोनों कॉमन थे, मैंने एक दफ़ा ले लिए, और बाकी दूसरी दफ़ा वो ले लूँगा a + 1। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अभी कंपोनेंट के अंदर डिवाइड हो गया। अब मैं तीसरी टर्म को ले लेता हूँ, वो हमारे पास क्या है,
वो हमारे पास है 2a² प्लस 9a प्लस 9। दूसरी टर्म हमारे पास ये है। अब मैं इसको ले लेता हूँ, इसको भी मैं इसी तरह फैक्टराइजेशन के जरिए प्रोसेस से करूँगा। तो देखें, सबसे पहले को एज इट इज़ रखते हैं 2a² और लास्ट वाली को प्लस 9 को भी एज इट इज़ रखते हैं। अब हमने क्या करना, 9 2 18, यानी ऐसे फैक्ट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18a² बने, प्लस माइनस करें हमारे पास क्या बने, 9a बने। तो देखिए हमारे पास अगर थोड़ा सा अगर मैं सिंपल वर्क यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हमने बनाना क्या है, 9 2 18 बनाना है, 18a² बनाना है। अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई 9 को 2 के साथ, 9 को 2 के साथ करता हूँ 18 तो आ जाता है, लेकिन जब प्लस माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 9a आना चाहिए। तो प्लस माइनस करता हूँ तो 9a हमारे पास नहीं आता, तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। उसके अलावा अगर मैं 6 को 3 के साथ करता हूँ, 6 3 18, साथ में 6a एंड 3a, तो a² भी हो जाएगा। अब प्लस या माइनस करता हूँ तो प्लस 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 हो जाएगा, 6 एंड 3 9 है, तो हमारे पास इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ, हमारे पास क्या होगा, प्लस 6a प्लस 3a प्लस 9। अब हमने ये फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टर्स बन गया हमारे। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन आ रहा हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास 2a² है, यहाँ पे क्या हमारे पास है 6 है, तो 2a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मैं 2a को कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे अब 2 मैंने कॉमन लिया, 2 3 6, तो 2 3 हो जाएगा, a प्लस 3। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी 3 कॉमन है और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अब के पास 3 कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या प्लस 3 ले लेता हूँ। अंदर क्या बचाएगा, a प्लस 3 3 9, तो a प्लस 3 ये हमारे पास आ गया। अब सिंपली मैं इसके जो आपके पास क्या है, दो जो कॉमन वैल्यू हैं उसको ले लेता हूँ, a प्लस 3 जो दोनों के अंदर सेम है, और जो दूसरी है वो क्या है 2a प्लस 3, ये भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको भी कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर लिया, इसको भी तोड़ लिया और इसको भी तोड़ लिया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, यहाँ से इसके अंदर से क्या फाइंड करना है, मैंने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं यहाँ इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपके पास रफ काम था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ, ये लाइन लगा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एक तो हमने कॉमन फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर, और जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन देखिए हमारे पास, कॉमन वो चीज़ होती है जो तीनों के अंदर कॉमन है। तो देखिए a+1 यहाँ पे भी है, a+1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन आ रहा, तो एलसीएम में मैंने कल भी बताया था, दो के अंदर भी जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन लेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास a+1, एक तो ये कॉमन आ रहा। अब ज़रा देखें 2a प्लस 3, यहाँ पे a+1 हमने ले लिया, 2a प्लस 3 ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा, तो मैं इसको भी कॉमन ले लेता हूँ। वो क्या हमारे पास आएगा 2a प्लस 3, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। बाकी नॉन कॉमन को मैं अलग करके लिख लेता हूँ। नॉन कॉमन हमारे पास क्या आएगा, a+1, एक ही बच गया था हमारे पास a+1, और दूसरा हमारे पास क्या बच गया था a+1 और a+3, a+3, तो ये मेरे पास कॉमन भी आ गए और नॉन कॉमन भी आ गए। अब मैंने क्या फाइंड करना है यहाँ से, अब यहाँ पे मैंने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन जो फैक्टर है और जो नॉन कॉमन फैक्टर, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अगर मैं देखें इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, a+1 और a+1, इसको मैं लिख सकता हूँ a+1 का होल स्क्वायर, बाकी को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। हमारे पास क्या होगा a+3 इंटू 2a+3, और यही हमारे पास चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी, और यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर अब 7 है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है। पहली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है m² प्लस 4mn प्लस 4n का स्क्वायर, m² प्लस 3mn प्लस 2n का स्क्वायर, m² प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, तो मैं एक टर्म को ले लेता हूँ, वो हमारे पास क्या है m² प्लस 4mn प्लस 4n का स्क्वायर, इसको मैं ले लेता हूँ। अब देखें हमारे पास यहाँ पे भी वही आपके पास क्या है,
फैक्टराइजेशन हो रही है, तो फैक्टराइजेशन में क्या है, हमारे पास पहली वैल्यू है उसको हम एज इट इज़ ले लेंगे और लास्ट को भी हम एज इट इज़ ले लेंगे, वो क्या है 4n का स्क्वायर। अब मिड में हम ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाए 4m स्क्वायर n स्क्वायर, जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 4mn आ जाए। सबसे पहले हमने 4 बनाना है, तो उसके लिए 4 बनाने के लिए हमारे पास आसान है कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, जब प्लस करेंगे तो +2 n +2 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। साथ में हमने n स्क्वायर बनाना है, m स्क्वायर बनाना है। अगर देखिए मैं इसको कर लेता हूँ, प्लस एक तो 2 होगा, साथ में mn हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक 2 होगा और एक साथ में mn होगा। अब देखिए m का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 n 2 4 mn हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन रही थी, इसकी फैक्टराइजेशन आ रही है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इनके अंदर से जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी m मौजूद है, यहाँ पे भी m मौजूद है, तो m में m को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा 1m + 2n, ये बच गया। अब यहाँ पे देखें +2 यहाँ पे भी है, +2 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे n भी है, यहाँ पे भी n भी है, तो मैं क्या लेता हूँ +2n को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास m बच जाएगा, 2 भी कॉमन ले लिए, n भी कॉमन ले लिए, यहाँ मैंने एक n कॉमन लिया है और 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा +2n बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इजी हो गया, ये जो 2 कॉमन है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं हम, m + 2n, और दूसरा जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास m + 2n है। ये हमने इसको क्या कर लिया, इसके कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर लिया। फिर अब हम देखते हैं दूसरी जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, m² + 3mn + 2n²। इसको मैं ले लेता हूँ, वो क्या हमारे पास m² + 3mn + 2n का स्क्वायर। अब मैं इसको ले लेता हूँ। अब सिंपली ये ऐसे ही हवाला होगा जिस तरह हमने पहले किया। क्या लेंगे, इनके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले m² एज इट इज़ लेंगे, प्लस 2n² भी एज इट इज़ लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो, 2m² n² प्लस माइनस करें तो क्या हो 3mn हो। तो सिंपली हम इसको किसके साथ करेंगे, 3 हो, तो अगर देखें मैं करूँ 2 1 * 2 तो 2 भी बन जाएगा, और अगर प्लस करूँ 2 में अगर एक में प्लस करूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। मैं बार बार प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अब आपको समझ आ जाएगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए, देख लें आपको समझ भी आ जाएगी। प्लस 2mn + 1mn। अब देखें 2 1 * 2 तो ये 2 हो गया, m का स्क्वायर, n का स्क्वायर। अगर मैं प्लस करता हूँ प्लस 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 2 1 3mn हो जाएगा हमारे पास। अब मैं यहाँ से इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ देखें m है, यहाँ पे भी m है, तो मैं m कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा हमारे पास m + 2n, यहाँ पे क्या बचेगा m, यहाँ पे भी सॉरी n यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, सिर्फ +n ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा m + 2n। एक तो मैंने m कॉमन लिया प्लस 2n, सॉरी मैंने n कॉमन लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचाएगा, एक m बच जाएगा, n बाहर आ जाएगा और +2n आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, तो मैं एक दफ़ा इसको लिख लेता हूँ m + 2n, एक दफ़ा मैं दूसरी को लिख लेता हूँ, वो क्या है m + n। तो हमारे पास हमारे 2 टर्म क्या हो गए हैं, इस कंपोनेंट के अंदर डिवाइड हो चुकी हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे किसकी तरफ, जो तीसरी हमारे पास जो टर्म है वो क्या हमारे पास है, वो हमारे पास है m का स्क्वायर + 2mn + n का स्क्वायर, ये हमारे पास। अब इसको भी वही फैक्टराइजेशन करेंगे, बिल्कुल एक जैसे प्रोसीजर के साथ ये क्वेश्चन हल हो रहे हैं। m² और लास्ट वाली टर्म को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे n²। मिड में हम ऐसे फैक्टर लेंगे, मल्टीप्लाई करें m² n² आए, प्लस माइनस करें क्या आ जाए 2mn आ जाए। तो बिल्कुल आसान सा है, देखें प्लस 1mn, 1 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, प्लस 1mn। अब देखें m का स्क्वायर, n का स्क्वायर, अगर प्लस प्लस करता हूँ तो 1 and 1 2mn हो जाएगा हमारे पास। अब मैं इसके अंदर से भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ m कॉमन है तो m बाय ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचाएगा m + n। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो मैं +n कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचाएगा हमारे पास m + n। तो मैं देखें एक दफ़ा जो कॉमन है वो लिख लेता हूँ m + n, और दूसरी दफ़ा फिर m + n। एक बार ये दोनों में से एक लिख ली और एक दफ़ा ये m + n मैंने लिख दिया। अब मैंने ये सारे क्या कर लिए हैं, इनको मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैंने इसके अंदर से क्या निकालना है, इसके अंदर से मैंने 2 चीज़ें निकालनी, एक चीज़ निकालनी है, सॉरी, वो क्या आपके पास है LCM है।
अब एलसीएम निकालने का तरीका हमें पता है। सबसे पहले अब मैं शॉर्ट करके लिखता हूँ, कॉमन फैक्टर देखते हैं एक दफ़ा, और एक दफ़ा क्या देखेंगे इसके अंदर से, नॉन कॉमन फैक्टर। अब मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। कॉमन फैक्टर है सी डॉट एफ, आपने पूरा लिखना है। दूसरी दफ़ा है नॉन कॉमन फैक्टर। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट करके कॉमन, और दूसरी दफ़ा है नॉन कॉमन। मैं इसको अलग कर देता हूँ तो कन्फ्यूज़ ना हो। अब हमारे पास कॉमन क्या हमने देखना है, देखें m+2n m+2n m+2n, ये दोनों क्या है यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा ये लिख देता हूँ m+2n, हमारे पास एक दफ़ा ये कॉमन आ गया। और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, m+n m+n, ये भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो m+n, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कॉमन आ गई। अब बाकी नॉन कॉमन हमारे पास क्या बच गया, देखें ये हमारे पास कॉमन ले लिया था, लेकिन ये हमारे पास बच गया था। तो मैं इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ और लिख देता हूँ m+2n, एक दफ़ा ये बच गया था। m+n हमने ये एक दफ़ा ले लिया था, तो एक दफ़ा हमारे पास ये बच गया था। तो ये भी हमारे पास क्या है, m+n, तो ये हमारे पास बच गया। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, m+2n इंटू m+2n, एक m+n इंटू m+n, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, m+2n को मैं लिख सकता हूँ m+2n का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, m+n का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर आता है। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है y⁴ प्लस y⁴ माइनस 6y², y⁴ माइनस 9y² y⁴ प्लस y⁴ माइनस 6y। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है और इसके अंदर से क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। वही प्रोसेस है जिस तरह हम पहले चल रहे आ रहे हैं, या तो हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी, तो या हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। और इन क्वेश्चन में एक चीज़ ज़रा सेम है, वो आपको मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले मैं इक्वेशन है इसको ले लेता हूँ। हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, y⁴ प्लस y⁴ माइनस 6y का स्क्वायर, ये हमारे पास है वैल्यू है। ये देखें हमारे पास एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू। अब सबसे पहले हम इन चीज़ों में देखेंगे कि अगर हमें इनमें से कोई चीज़ कॉमन मिल जाए ना, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, और हम ताकि उसको फार्मूले की शक्ल बना सकें। ठीक है, देखें यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले छोटी वैल्यू हमारे पास क्या, y² है, यहाँ पे भी y² है, यहाँ पे y², इन तीन के अंदर y² आ रहा है। तो मैं y² को क्या कर लेता हूँ, y कॉमन ले लेता हूँ। ज़रा देखते हैं, हम y² को कॉमन लिया यहाँ से, तो y4 थे, अब क्या बच जाएंगे हमारे पास, y⁴ बच जाएंगे। तो y2 हमारे पास फिर y4 हो जाते हैं। तो हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कॉमन लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फार्मूला लगता है या फैक्टराइजेशन होती है। तो कॉमन हम ले लेते हैं, इनमें से आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या दरम्यान में साइन प्लस, यहाँ से भी हमने y2 लिया कॉमन, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारे पास y, यहाँ हमारे पास बच जाएगा -6, क्योंकि y बाहर हमने क्या लिया, वो कॉमन लिया हुआ है। अब देखिए, अब हमारे पास ये चीज़ है, अब ये तीन वैल्यू हमारे बन गई। अब हम यहाँ से इजीली इसके अंदर से फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, y² में एज इट इज़ रहने देता हूँ, अंदर में इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। पहली वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ और लास्ट वैल्यू को भी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अंदर हमने ऐसी वैल्यूज़ लानी है कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस y आए, जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 6y² आ जाए। तो सिंपली है, हमारे पास बार बार कर रहे हैं कि 3y को किससे करेंगे, 2y के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, y² हो जाएगा, तो 6y² हो जाएगा। प्लस माइनस करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तीन में से दो निकालेंगे तो हमारे पास प्लस y रह जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब इसके अंदर से हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। y² इसी तरह नहीं देता हूँ, तो कॉमन क्या हमारे पास यहाँ पे जैसे देखें, y कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन है, तो मैं y को बाहर ले लेता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, y+3 बच जाएगा। यहाँ -2 अगर मैं बाहर कॉमन ले लें तो अंदर फिर क्या बच जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा, यहाँ माइनस मैंने कॉमन लिया तो अंदर प्लस आ जाएगा,
अगर यहाँ से देखें ना, मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 3 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंदर। अब सिंपली हमारे पास वही चीज़ें यहाँ बन रही हैं। वाई स्केयर एज इट इज़ रहने दें, एक दफ़ा जो कॉमन है उसको लिख लें, वो क्या है y+3, और एक दफ़ा जो नॉन कॉमन है उसको लिख लें y-2। अब मैं लिख लेता हूँ इनको इकट्ठा करके ब्रैकेट से बाहर, वाई स्केयर इंटू y+3 इंटू y-2। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो हमारे पास जो दूसरी हमारे पास टर्म है वो कौन सी है, वो हमारे पास है y⁴ माइनस 9y⁴। अब मैं इसको लेके चलता हूँ, इसमें देखता हूँ इसमें से क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है। तो देखें सिंपल सा है, इसमें अंदर से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या वाई स्केयर हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ वाई स्केयर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो अंदर क्या बचाएगा हमारे पास, अंदर बचाएगा वाई स्केयर माइनस 9। अब देखें ये फार्मूला बन रहा है, वाई स्केयर इसी तरह वाई स्केयर माइनस 3 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। अब ये हो गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्केयर इसी तरह रहेगा, इनको जब मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा एक दफ़ा a प्लस बी यानी y+3 और a माइनस बी तो y-3, क्योंकि a स्केयर माइनस बी स्केयर होता है a+3 a-3 के इक्वल होता है। तो दो तो वैल्यू हमारे पास बिल्कुल इजीली हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो है वो कौन सी है, वो तीसरी टर्म है, वो कौन सी है, वो हमारे पास है तीसरी टर्म, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y³ प्लस वाई स्केयर माइनस 6y। सबसे पहले इसके अंदर से भी कॉमन लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू y है तो y को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं सब में से, क्योंकि वो सब के इक्वल आ रहा है। y अंदर क्या बचाएगा, वाई स्केयर प्लस y-6। अब देखें हमारे पास ये टर्म और ये टर्म हमारे पास तकरीबन मिलती जुलती रही हैं, इनका आंसर और इनका आंसर क्या आएगा, प्रोसेस करके सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे वाई स्केयर था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, y है, तो मैं इसको y ही रहने देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वाई स्केयर था शुरू में तो वाई स्केयर आया, यहाँ पे y है तो y आएगा, बाकी आपके पास यही आएगा। आप प्रोसेस करके देख लें तो आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ y+3 इंटू y-2। ये कैसे आया है मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, y⁴ प्लस y⁴ माइनस 6y, आपने इनमें से y कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर ये बच जाएगा। अब ये वैल्यू वाई स्केयर प्लस y प्लस -6 हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, ये प्रोसेस किया हुआ है, यहाँ से करते 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 हमारे पास आया था y+3 y-2। मैं जब इसको भी सॉल्व करूँगा इसका आंसर भी यही आएगा, y+3 y-2। टाइम बचाने के लिए मैं आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, 1 2 और 3। अगर आप चाहें तो कच्ची पेंसिल साथ रख लें या कोई चीज़ रख लें, इसके ऊपर निशान लगा लें, 1 का बाद में मिटा दें, लेकिन निशान लगाना नहीं है। 2 और ये 3, ये तीनों के आंसर हमारे पास आए, ताकि आपको समझ आ जाए मैंने इस पर निशान लगा दिया। अब हमने इसके अंदर से क्या फाइंड करना है, एक तो इसके अंदर से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, कॉमन, और एक फाइंड करना है नॉन कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमें पता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आएंगे, तो उसकी मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, अपना एलसीएम फाइंड करेंगे। अच्छा, हमारे पास हमने देख लिया था, अब हम देख रहे थे कॉमन हम देख रहे थे y+3 एक तो कॉमन हमारे पास ये आ रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। कॉमन हमारे पास एक क्या है, y+3, एक कॉमन ये है। फिर देखें y-2 दूसरा कॉमन हमारे पास ये आ रहा है। अब एक और चीज़ जो मेन समझने की है, एक y हमारे पास यहाँ पे है, 2 y यहाँ पे है, 2 y यहाँ पे, 1 2 3 1 y हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास होगा ना, वाई स्केयर को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू y.y। इसी तरह उसको भी मैं लिख सकता हूँ y, ऊपर वाले को भी इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को मैं लिख देता हूँ y स्केयर इज इक्वल टू y-y। अब देखें ये y और ये y हमारे पास तीनों के आगे कॉमन आ गए। अब बच गए ये y, अब ये भी दो में कॉमन है तो मैं इसको भी कॉमन लेंगे, तो ये y.y आ जाएगा। अब देखते हैं नॉन कॉमन हमारे पास क्या बच गए, इसके अलावा जितनी भी वैल्यू हमारे पास बचेंगी वो हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन है। और हमारे पास देखें वाई स्केयर भी हमने ले लिया, ये भी ले लिया है, y-2 हमने ये भी कॉमन ले लिया है, और हमारे पास सिर्फ बचता है एक ही वैल्यू, वो हमारे पास क्या है, y-3। अब हमारे पास ये वैल्यू बचती है। अब हमने कॉमन में ले लिया और नॉन कॉमन में ले लिया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर है वो क्या है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम वो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब y हमारे पास क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा,
y+3 y-2, ये हमारे पास फार्मूला भी बन रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले y+3 y-2 और फिर वह क्या बन जाएगा y-3, तो हमारे पास ये आ जाए। अब देखें हमारे पास y बन गया। अब ये देखें हमारे पास y+3 और y-3 y+3 ये फार्मूला बन रहा है। ये क्या बन रहा है हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखूँ, हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास y² इसी तरह रहेगा, y+3 y-3 हमारे पास बन जाएगा y² -9 a² + b² होता है हमारे पास a + b a - b वो, और दूसरी हमारे पास क्या बच जाएगी y-2 बच जाएगी। इसको भी अगर हम थोड़ा सा और कम्पैक्ट कर लें, हमारे पास ये और कम्पैक्ट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा y² y⁴ -9y², एक वैल्यू ये बन गई हमारे पास, दूसरी क्या बन गई y-2 हमारे पास बन जाएगी। और यही चीज़ हमें चाहिए थी और यही हमारा क्या है आंसर भी है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ y³ -3y² -4y + 12 एंड y³ -y² -4y + 4। ये हमारे पास दी हुई हैं इक्वेशंस, दी हुई हैं टर्म दी हुई है। एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी, एक HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबके अंदर कॉमन हो, एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आप यानी हम अभी जो करते हुए आ रहे हैं प्रोसेस, वो वाला फाइंड करना है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, जिसके अंदर कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करके उनको मल्टीप्लाई करके उनका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, हमारे पास है ये है y³ -3y² -4y + 12। वही चीज़ है, वही प्रोसेस है, इजी है, आसान चीज़ें हैं समझने में और आपको अब समझ भी इजीली आ जाएंगी। देखें सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 4 वैल्यू, हमने दो वैल्यू को अलग कर लेना, दो अलग कर लेना। इन दो वैल्यू के अंदर से हमने चीज़ें कॉमन देख लेनी कि अगर कॉमन है तो हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, यानी पेयर बनाना है, पहले जोड़ा बनाना है। यानी एक जोड़ा ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला, और एक जोड़ा ये बन जाएगा। इसके अंदर से भी कॉमन निकालेंगे, इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे, फिर उसके बाद अगर फार्मूला अप्लाई हो रहा तो वो करेंगे, या फैक्टराइजेशन जो भी प्रोसेस हुआ वो आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर से मैं कॉमन देखता हूँ, तो y² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं y² यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास y-3, ये हमारे पास बच जाएगा क्योंकि y² मैंने क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया। अब दूसरी टर्म में देखें, -4 यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है, तो अगर मैं -4 कॉमन बाहर ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, एक तो y बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और दूसरा अंदर क्या बच जाएगी, 12 है, 4 मैंने कॉमन किया तो 4 3 टाइम हमारे पास क्या होता है 12 होता है, 4 3 12, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 12 हो जाएगा। फिर अब ये देखें हमारे पास अब आसानी से चीज़ें हमारे पास बन रही हैं। अब देखें ये दोनों क्या है हमारे पास कॉमन है, y-3 और y-3, और दूसरी चीज़ को मैं अलग कर लेता हूँ, तो क्या है y-3 एक दफ़ा लिख लेता हूँ और दूसरी दफ़ा क्या लिखता हूँ y² -4। अब देखें हमारे पास y-3 इसी तरह, लेकिन ये फार्मूला बन रहा है। अब इस फार्मूले को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखें हमारे पास y-3 एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसको मैं फार्मूला बना लेता हूँ y² -2। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। कैसे बन गई है, y-3 एज इट इज़, a² -b² क्या होता है a + b y+2, और दूसरा क्या होगा a - b यानी y-2। तो हमने इसको क्या कर लिया है, टुकड़ों के अंदर तकसीम कर लिया, यानी इसको हमने जो डिवाइड कर लिया है, ब्रेक डाउन कर लिया है। अब हम दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है y³ -y² -4y + 4। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे भी हमें पहले यही चीज़ देखेंगे कि इनमें से इन पेयर बनाएंगे, पेयर में से फिर कॉमन लेंगे। देखिए हम पहला पेयर ले लेते हैं, ये बना लेते हैं, दूसरा पेयर ये बना लेते हैं। तो पहले पेयर में से मैं अगर यहाँ इन दोनों में से कॉमन लूँ तो क्या y² यहाँ पे भी है y², तो मैं y² क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, अंदर बच जाएगा y-1, क्योंकि यहाँ मैंने y² को बाहर ले लिया, तो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। यहाँ इन दोनों में क्या है, इन दोनों में से -4 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर फिर क्या बच जाएगा y-1 बच जाएगा। वही प्रोसेस अब पहले जो कॉमन है दोनों में से वो ले लेते हैं y-1, फिर दूसरी ले लेता हूँ y² -4, ये हमारे पास। अब देखें ये भी फार्मूला बन रहा है
y माइनस वन एज इट इज़ रहेगा। इसका मैं फार्मूला बना लेता हूँ, वाई स्केयर माइनस टू का भी स्केयर। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, y माइनस वन एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी वाई प्लस टू, ए माइनस बी यानी y माइनस टू। ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, सॉल्व हो गए। इसके बाद हमने देखना है, हमने फाइंड करनी दो चीज़ें हैं, एक HCF फाइंड करना और दूसरा क्या फाइंड करना, हमने LCM फाइंड करना। HCF हमारे पास क्या होता है, HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों के अंदर कॉमन हो। देखें ज़रा, y माइनस टू यहाँ पर भी है, y माइनस टू यहाँ पर भी है, y प्लस टू यहाँ पर भी है, y प्लस टू यहाँ पर भी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो HCF आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा y प्लस टू और दूसरा क्या आ जाएगा, y माइनस टू, जो दोनों के अंदर कॉमन है वो आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास क्या है LCM है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं कॉमन, और दूसरा क्या निकालते हैं हमारे पास, नॉन कॉमन निकालते हैं। ये अलग है, नॉन कॉमन। कॉमन हमारे पास क्या है वो हमने अभी निकाले हैं कि कॉमन हमारे पास y प्लस टू और y माइनस टू है, y प्लस टू और दूसरा क्या है y माइनस टू। नॉन कॉमन हमारे पास फिर क्या रह जाते हैं हमारे पास, वो हमारे पास y माइनस थ्री एक ही रहता है और y माइनस वन, ये दो रहते हैं, y प्लस थ्री इंटू वाई माइनस वन, ये दो हमारे पास क्या हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब मैंने इसका क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। LCM हमारे पास क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। तो वो क्या क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास y प्लस टू और दूसरा क्या है y प्लस टू और दूसरा क्या है y माइनस टू, एक है y प्लस थ्री, एक है y माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं। अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो हमारे पास ये दोनों क्या, y प्लस टू वाई माइनस टू, ये फार्मूला बन रहा है, ये बन जाए क्या बन जाएगा, वाई स्केयर माइनस फोर, ये बन जाएगा। हमारे पास बाकी क्या बचाएंगे, इसी तरह y प्लस थ्री इंटू वाई माइनस वन, सॉरी ये y माइनस है, y माइनस थ्री, यहाँ पर भी y माइनस थ्री है क्योंकि ये हमारे पास y माइनस थ्री है और y माइनस वन। इसको मैं एज इट इज़ ले लेता हूँ, y माइनस थ्री इंटू वाई माइनस वन, और यही हमारे पास इसका क्या, आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है y की पावर 4 y की पावर 3 प्लस y प्लस वन। एक टर्म हमारे पास ये है, दूसरी है y की पावर 4 y की पावर 3 माइनस y माइनस वन। हमने फाइंड करना है इसके अंदर से भी HCF और LCM। वही प्रोसेस है जो अभी हमने पहले किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयर बना लेंगे, एक पेयर हम इसको बना लेते हैं, एक इसको बना लेते हैं। तो इस पेयर में से और इस पेयर में से कॉमन क्या, इसमें से क्या कॉमन है हमारे पास, पहले वाले पेयर में हमारे पास कॉमन है y3, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, तो y3 कॉमन ले लेता हूँ बाहर। अंदर क्या बचाएगा हमारे पास, y, यहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे क्या बचाएगा 1, y प्लस वन। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो मैं प्लस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर फिर बन जाएगा y प्लस वन। तो देखिए हमारे पास ये दोनों कॉमन है, मैं एक दफ़ा इसको ले लेता हूँ y प्लस वन को, एक दफ़ा जो बच जाएगा वो हमारे पास y3 प्लस वन बच जाएगा। ये तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा y प्लस वन। लेकिन अब इसका फार्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, y की पावर 3 प्लस वन की पावर भी 3। अब 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें, फिर एंड रिजल्ट 1 ही आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कंपोनेंट के अंदर तोड़ने के लिए हमने इसको ये बना दिया। अब हमारे पास ये क्या फार्मूला बन गया, ये बन गया हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब बी क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, उस फार्मूले को मैं डायरेक्ट खोलता हूँ, y प्लस वन, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास होता है इक्वल टू a प्लस बी इंटू, उसके बाद हमारे पास होगा हमारे पास a स्केयर माइनस a b प्लस b का स्केयर, a का स्केयर b का स्केयर, ये हमारे पास हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता जा रहा हूँ, हमारे पास ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला हमारे पास ये होता है a प्लस बी, a हमारे पास है y और b हमारे पास है 1, और हो जाएगा a स्केयर, और a स्केयर का मतलब होगा y का स्केयर माइनस y a, और b हमारे पास 1 है और 1 का स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला खुल गया। अब जब फार्मूला खुलेगा इसको मैं अब
क्लोज करके लिखता हूँ तो हमारे पास क्या है वाई प्लस वन, एक हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और दूसरी हमारे पास ये आ जाएगी, ये भी क्या हमारे पास है वाई प्लस वन दो। अब ये हमारे पास इसको मैं खोल के लिखता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई स्केयर माइनस वाई प्लस वन, वन का स्केयर वन ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या होगी, एक इक्वेशन हमने क्या कर ली है कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर ली है, उसको सॉल्व कर लिया। अब दूसरी हम इक्वेशन ले लेते हैं, वो क्या है y की पावर 4 प्लस वाई की पावर 3 माइनस वाई माइनस वन। इसमें प्लस वाई है, इसमें माइनस वाई है, बाकी वही चीज़ें हैं, उसी तरीके से सॉल्व होंगी। अब क्या सबसे पहले इसमें से मैंने वही पेयर बनाएंगे, इसके अंदर से भी पेयर बनाएंगे और इसके अंदर से पेयर बनाएंगे। इसके अंदर से अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो इसके अंदर से भी वाई की 3 पावर कॉमन आ रही है, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास वाई प्लस वन। इसके अंदर से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो मैं क्या कॉमन लेता हूँ माइनस वन को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा वाई प्लस वन, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन लिया तो वाई प्लस वन बचेगा। अब मैं दोनों को लिख लेता हूँ, वाई प्लस वन एक वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी वाई थ्री माइनस वन, ये बन गई। अब इसको भी फार्मूला बनाना है तो y प्लस वन एज इट इज़ रहेगा, ये बच जाएगा y की पावर 3 माइनस वन की पावर b 3। अब ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये y प्लस वन एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब मैं वैल्यू डालता हूँ, ए हमारे पास क्या है y है, बी क्या है वन है, ए स्केयर क्या होगा y का स्केयर, ए हमारे पास y है, बी वन है और ये बी क्या है वन का स्केयर हो जाएगा। अब मैं इसको भी थोड़ा सा कम y प्लस वन, ये इसको मैं लिखूँगा तो इसको कैसे लिखूँगा y माइनस वन, ये क्या बन जाएगा हमारे पास वाई स्केयर प्लस वाई प्लस वन। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास चीज़ें सॉल्व होगी, इक्वेशन ये भी सॉल्व होगी, ये भी सॉल्व होगी। अब इन दोनों के अंदर से हमने एक तो HCF फाइंड करना और एक LCM फाइंड करना है। HCF हमारे पास क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। LCM हमारे पास क्या होगा, हमने कॉमन फैक्टर लेने और नॉन कॉमन फैक्टर लेने और नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर लेके उसके बाद क्या करना है, उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कॉमन क्या है इनके अंदर से, कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है इसके अंदर से देखें, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है और एक इक्वेशन ये आ रही है वाई प्लस वन वाई प्लस वन। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, वो क्या है वाई प्लस वन, यही कॉमन। बाकी नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, देखें ये y प्लस वन निकाल दें हमारे पास, तो बाकी ये y प्लस वन भी हमारे पास मौजूद है, वाई स्केयर माइनस वाई प्लस वन भी मौजूद है और y माइनस वन भी हमारे पास मौजूद है और वाई स्केयर प्लस वाई प्लस वन ये भी हमारे पास मौजूद है। ये सारे हमारे पास क्या है नॉन कॉमन फैक्टर, इनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है y प्लस वन एक, दूसरा हमारे पास है y माइनस वन, तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है वो ये है वाई स्केयर माइनस वाई प्लस वन और एक है वाई स्केयर प्लस वाई प्लस वन। एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है सारी की सारी क्या है नॉन कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन है सब में वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा HCF बन जाएगा। HCF हमारे पास फिर क्या आ जाएगा y प्लस वन ही आ जाएगा, हमारे पास HCF यही है। जबकि हमारा जो LCM है, LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM के लिए कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है और जो नॉन कॉमन फैक्टर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y प्लस वन वाई प्लस वन वाई माइनस वन, इन सब को इकट्ठा करके लिखेंगे एक दफ़ा तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस वन वाई माइनस वन, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। इसको मैं बना लेता हूँ, ये y प्लस वन वाई माइनस वन वाई स्केयर माइनस वन, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वन का स्केयर लेंगे तो फिर वन ही आ जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा एक y प्लस वन और ये एक वैल्यू ये बच जाएगी और एक वैल्यू ये बच जाएगी। तो मैं बाकी वैल्यू को आपके पास इसी तरह लिख देता हूँ, वो हमारे पास क्या है y प्लस वन, बाकी वैल्यू मैं नीचे करके लिख देता हूँ आपको समझ आ जाए, y प्लस वन इंटू वाई स्केयर माइनस वाई प्लस वन इंटू वाई स्केयर प्लस वाई प्लस वन।
ये हमारे पास आ गया। अब देखें हमारे पास ये एक फार्मूला हमने खोला था, यहाँ पे ये वाला फार्मूला क्या था, y की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 1 नहीं होता है, ये वाला फार्मूला भी है, ये भी है। जैसे खोलें इसको हमने खोला तो हमारे पास बोला था y प्लस 1 वाई स्केयर माइनस वाई प्लस 1। अब देखें y प्लस 1 भी हमारे पास मौजूद है, ये वाला y प्लस 1, वाई स्केयर माइनस वाई प्लस 1 ये भी हमारे पास मौजूद है। यानी ये इक्वेशन में अभी ज़रा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, आपने हाईलाइट नहीं करना, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ये मौजूद है, ये हमारे पास इसके इक्वल थी वाई क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखें वाई प्लस 1 वाई स्केयर माइनस वाई प्लस 1, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ वाई क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको कंपेक्ट करता हूँ ताकि आपके पास और ये क्लोज होके आ जाए। तो क्या हो जाएगा, वाई स्केयर माइनस 1, इन दो की जगह मैं ये लिख लेता हूँ, क्या है वाई क्यूब और आपके पास बन जाएगा ये प्लस 1, ये वाला हमारे पास ये सॉल्व किया, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा वाई स्केयर प्लस वाई प्लस 1। ये हमारे पास क्या आएगा इसका LCM, और यही हमारा क्या है आंसर है, और यही हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी थी।